और दोनों हंस पड़ते हैं। वे सोचते हैं कि एनी सिर्फ रेडियो की एक आवाज भर है। उस दिन के बाद मिकी ज्यादा सावधान हो जाता है और काम में हाथ बटाने लगता है। वह मछली पकड़ता है, ज्यादा म्यूजिक नहीं सुनता ताकि वह और बैन आपस में बात कर सकें। जब उन्हें एक सेबों का बाग मिलता है तो वे ढेर सारे सेब खाते हैं और फिर बेसबॉल खेलते हैं। आखिर में उन्हें 2 कारें मिलती हैं। वे सोचते हैं कि एक से दूसरी में पेट्रोल निकालकर भर लें। मिकी नोटिस करता है कि इंजन अभी भी गर्म है, यानी ड्राइवर कहीं आसपास ही है। बैन जोर जोर से चिल्लाकर किसी को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वह फिर भी पेट्रोल निकालने का फैसला करता है। अचानक जेर्री नाम का एक आदमी पीछे से मिकी को पकड़ लेता है, चाकू उसकी गर्दन पर रखकर उसे बंधक बना लेता है और कार की चाबियां मांगता है। वह कहता है कि उसे एरिजोना जाना है। बैन अपनी पिस्तौल निकालता है और साफ कहता है कि उसके पास चाबियां नहीं है। वह यह भी कहता है कि उसे यकीन नहीं होता कि जेर्री मिकी को नुकसान पहुंचा देगा, और यह भी कि शायद एरिजोना में कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए जेर्री के पास ऐसा करने का कोई ठोस कारण नहीं है। जेर्री चिल्लाने लगता है और अपनी कहानी सुनाता है कि कुछ लोगों ने उससे पूरी सर्दी काम करवाया, उसे बंदूक, पेट्रोल और खाना देने का वादा किया ताकि वह बसंत में घर लौट सके, लेकिन उन्होंने वादा तोड़ दिया। वह यह बताने से मना कर देता है कि वे लोग कौन थे। जब जेर्री फिर से मिकी को धमकाता है तो बैन अपनी पिस्तौल जमीन पर रख देता है और कहता है कि चाबियां कार के अंदर हैं। जेर्री मिकी को छोड़कर कार में बैठ जाता है, लेकिन बैन हंसते हुए बताता है कि वह उसे बेवकूफ बना रहा था क्योंकि चाबियां असल में उसकी जेब में थीं। गुस्से में जेर्री गालियां देता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन बैन उसके पीछे दौड़ता है और गोली मारकर उसे मार देता है। मिकी बैन से बहस करता है कि उसने एक आम इंसान को क्यों मार दिया। बैन कहता है कि यह आत्मरक्षा थी। दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। इसी दौरान एक दूसरी कार वहां आ जाती है। बैन फिर से अपनी पिस्तौल निकालता है। एक औरत की आवाज आती है। वह बताती है कि वह अपनी दूसरी कार लेने आई है। सब लोग शांति से बात करने पर सहमत हो जाते हैं। वह औरत और उसका बॉडीगार्ड छोड़ी हुई कार से पेट्रोल भरने लगते हैं और जेर्री के बारे में पूछते हैं। बैन उन्हें पूरी बात बताता है। औरत कहती है कि उन्होंने सही किया क्योंकि जेर्री एक चोर था। जब वे लोग जाने वाले होते हैं, मिकी आखिरकार उस आवाज को पहचान लेता है। उसे समझ आ जाता है कि यह एनी है। उसी पल एनी बैन की टांग में गोली मार देती है और मिकी को भी खूब डांटती है कि उसने बात को आगे क्यों बढ़ाया। वह बैन की चाबियां लेकर उन्हें खेत के बीच फेंक देती है ताकि वे उसका पीछा न कर सकें, और धमकी देती है कि अगर उसने उन्हें दोबारा देखा तो दोनों को मार देगी। एनी और उसका बॉडीगार्ड चले जाते हैं। मिकी चाबियां ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं मिलती। बैन घायल होने की वजह से मदद नहीं कर पाता और मिकी से कहता है कि अभी आराम करे क्योंकि रात हो रही है। आधी रात को दोनों अजीब आवाज से जाग जाते हैं। लाइट जलाकर देखते हैं तो ज़ॉम्बियों का एक झुंड उनकी ओर आ रहा होता है। मिकी भाग जाना चाहता है और कार छोड़ देना चाहता है, लेकिन बैन अपनी घायल टांग की वजह से हिल नहीं सकता, इसलिए मिकी को वापस लौटना पड़ता है। अगली सुबह भी वे कार में फंसे रहते हैं क्योंकि ज़ॉम्बी उन्हें चारों तरफ से घेरे रहते हैं। मिकी म्यूजिक सुनकर खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन वह आवाजें ढकने के लिए काफी नहीं होता। बैन कार की छत खोलकर गोली चलाता है, लेकिन न तो वह काफी ज़ॉम्बी मार पाता है और न ही उन्हें डरा पाता है। उसे जल्दी से छत बंद करनी पड़ती है, इससे पहले कि वे अंदर घुस जाएं। मिकी जिद करता है कि उन्हें कार स्टार्ट करनी ही होगी, लेकिन बैन कहता है कि वे पहले ही कोशिश कर चुके हैं और यह फिल्मों जैसा आसान नहीं है। फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। बैन मिकी को इस हालत का जिम्मेदार